एक अच्छी घटना को बताते हुए आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि कठिन समय में हमें क्या करना चाहिए। इसे आप ध्यान से सुनिए और अपने मन की पेटी के अंदर इसे सुरक्षित रखिए। जब आपको कठिनाई आए तब इसे खोलिए, समाधान पा लीजिए। हमारे एक बड़े गुरुजी थे। उन्हें एक बार अचानक एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। तब उन्होंने कुछ ही सेकंड में इस मंत्र को मन में दोहराया। थोड़ी ही देर में उनकी कठिनाई का समाधान हो गया था। यह घटना मैंने स्वयं उन गुरु के मुख से सुनी है। आज मैं आपको वो बता रहा हूं। ये एक कठिन समय का रहस्य मंत्र है। इसे एक ही विश्वास से और भरोसे से अनुष्ठान कीजिए, तब आपको उस आपातकालीन स्थिति में उत्तम समाधान मिलेगा। उन बड़े गुरु को एक बार हवाई जहाज में यात्रा करने का अवसर मिला। अपने संस्थान के सभी प्रतिष्ठित देवताओं को पेटी में लेकर वे हवाई जहाज में यात्रा करने निकले। लेकिन हवाई अड्डे पर उस देवता की पेटी को खोलना ही होगा, ऐसा निर्बंध किया गया। देवता की पूजा के समय ही हमें देवता की पेटी खोलनी चाहिए, बाकी समय में कतई नहीं खोलनी चाहिए। खोलने पर उसका कोई प्रायश्चित नहीं होता। अब एयरपोर्ट पर गुरुजी को देवता की पेटी खोलने के लिए दबाव डाला जा रहा है। गुरुजी संकट में फंस गए हैं। वहां मौजूद मिलिट्री और पुलिस कर्मियों से गुरुजी ने पूछा कि क्या देवता की पेटी खोलनी ही होगी, बिना खोले क्या आप नहीं छोड़ेंगे? तब वहां के अधिकारियों ने कहा, हाँ, आपको देवता की पेटी खोलनी ही होगी। उसके अंदर क्या है इसकी हमें जांच करनी होगी, ऐसा निर्बंध किया गया है। गुरुजी को कोई अन्य रास्ता नहीं दिख रहा था। एक बार उन्होंने आंखें बंद की, मंत्रालय के प्रभु श्री राघवेंद्र स्वामी का स्मरण किया और मन में 10 बार श्री राघवेंद्राय नमः इस मंत्र को दोहराया। इस तरह गुरुजी ने मंत्रालय प्रभु का स्मरण करने के थोड़ी ही देर बाद वहां एक उच्च अधिकारी आया। उसने गुरुजी की स्थिति को समझा। ये अच्छे संत हैं, इनकी जांच करने की जरूरत नहीं है, इन्हें आगे भेज दो, ऐसा आदेश निचले अधिकारियों को दिया। इसके बाद गुरुजी हवाई जहाज में सुखपूर्वक यात्रा कर पाए। ऐसी कठिन स्थिति में धर्म के संकट में हम कैसे व्यवहार करें, इसका भी गुरुजी ने हमें मार्गदर्शन किया है। इस परिस्थिति में हम बहुत गलत व्यवहार करते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। अपने आप को किसी भी तरह बचाने के लिए मैं ऐसा हूं वैसा हूं कहकर झूठे गुणों से अपनी प्रशंसा करते हैं। जब ये संभव नहीं होता तो प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। जब ये भी संभव नहीं होता तो अपने उद्देश्य को ही छोड़कर वापस आ जाते हैं। लेकिन इस तरह व्यवहार करना सही नहीं है। हम जिस उद्देश्य के लिए निकले हैं, अगर कठिनाई आती है तो उसे हल करके आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे समय में हमें आंखें बंद करके श्री राघवेंद्राय नमः इस मंत्र को भक्ति से 10 बार दोहराना चाहिए। केवल 10 बार इस मंत्र का स्मरण करना काफी है। हमारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। आगे से आपको कोई भी कठिनाई या आपातकालीन स्थिति आए तो इस मंत्र का स्मरण कीजिए और इस मंत्र का उपयोग कीजिए। तब गुरुराज में अनन्य रूप से शरणागत होना चाहिए। इस तरह श्री राघवेंद्राय नमः मंत्र को केवल 10 बार कहने से ऐसी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। ऐसा होना है तो 1 लाख बार आप इस मंत्र का जाप करें, ध्यान करें और लेखन करें तो कितना अद्भुत फल आप प्राप्त कर सकते हैं, इसकी कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। आपके लिए ये मंत्र जीवनामृत है, इसे कभी मत भूलिए। दृढ़ मन बनाइए और आज से 1 लाख बार श्री राघवेंद्र मंत्र लिखने का संकल्प लीजिए। तदनुसार भक्ति श्रद्धा से 1 लाख बार श्री राघवेंद्र लिखिए। हमारी संस्था द्वारा इसके लिए पवित्र पुस्तकें तैयार की गई हैं, उन्हें आप कुरियर के माध्यम से मंगवा लीजिए। 1 लाख बार श्री राघवेंद्र लिखिए। जीवन की अद्भुत अतीन्द्रिय शक्तियों का अनुभव कीजिए। इन पुस्तकों को मंगवाने के लिए हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें।